पैसा एक बहती हुई आध्यात्मिक शक्ति। क्या तुम पैसे को बस कागज या बैंक में पड़ा हुआ नंबर समझते हो? तो आज एक बड़ी सच्चाई जानो। असल में पैसा एक ऐसी बहती हुई आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारी जिंदगी को ऐसे ढालती है जो हमें खुद पता नहीं होता। पैसा सिर्फ सिक्का या नोट नहीं है, ये एक तरह की ऊर्जा है। ये बात सैकड़ों साल पहले से चली आ रही है। करेंसी शब्द एक लैटिन शब्द से आया है जिसका मतलब है बहना। जैसे नदी में पानी बहता है वैसे ही पैसा भी चलते रहना चाहिए। ये बात सिर्फ शरीर तक नहीं है, पैसे के अंदर भावनाएं और आध्यात्मिक ताकत भी होती है। ये इस बारे में नहीं कि हम क्या खरीदते हैं, बल्कि ये है कि पैसा हमारी जिंदगी और भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है। इसे अपनी जिंदगी में बहने वाली एक नदी की तरह सोचो। ये हमारे दुनिया देखने के तरीके और लोगों के साथ व्यवहार को भी बदलता है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम पैसे को सिर्फ कागज नहीं बल्कि एक शक्ति के रूप में देखने लगोगे और उसे ढूंढने नहीं बल्कि खींचने लगोगे। अल्फा फ्रीक्वेंसी में आपका स्वागत है। ब्रह्मांड की महाशक्ति को धन्यवाद। पैसे की ऊर्जा हमेशा बदलती रहती है। ये हमारे रिश्तों से लेकर हमारी सुरक्षा की भावना तक जिंदगी के हर हिस्से को छूती है। जब हम पैसे को ऊर्जा की तरह समझे तो पता चलता है कि ये हमारी आत्मा और दिमाग से कितनी गहराई से जुड़ा है। ये कोई बेजान चीज नहीं, ये एक ताकत है जो हमारे अनुभव और सोच को बनाती है। जब हम पैसे को आध्यात्मिक शक्ति की तरह देखें तो हम समझते हैं कि इसमें अच्छा बदलाव लाने की कितनी बड़ी ताकत है। ये सोच हमें सिर्फ पैसा कमाने और खर्च करने से आगे ले जाती है। ये हमें प्रेरित करती है कि हम पैसे से दूसरों की मदद करें और भलाई करें। हम देखते हैं कि कितने लोग और संस्थाएं पैसे का उपयोग आत्मिक विकास और दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दान से लेकर पर्यावरण की रक्षा तक पैसा बदलाव का एक हथियार बन जाता है। जब यह खुलकर बहता है तो जिंदगी में तृप्ति और विकास आता है। यह भरपूर सोच सिर्फ हमारा नहीं बल्कि आसपास के सभी लोगों का भला करती है। इसीलिए पैसे की इस आत्मिक शक्ति को समझकर इसे खुद के और दूसरों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने का जरिया बनाओ। पैसे को आध्यात्मिक शक्ति समझने के लिए ये 6 सबक सीखो। पाठ 1, पैसे का सही प्रबंधन और संतुलन। पैसे की तरक्की का मतलब सिर्फ हिसाब किताब करना नहीं है। पैसे की उस ऊर्जा को अपनी जिंदगी से जोड़ना जरूरी है। हम कैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचाते हैं, लगाते हैं, इन सब में एक तराजू होना चाहिए। आर्थिक मजबूती के लिए यह तराजू बहुत जरूरी है। यानी अपनी कमाई के अंदर खर्च करो, साथ ही अपने आने वाले कल के लिए भी पैसा लगाओ। जब हम अपने पैसे के फैसलों को अपने सपनों से जोड़ते हैं तो जिंदगी में संतोष और मतलब मिलता है। पैसे के प्रबंधन और निवेश के तरीके सीखना हमें ताकतवर बनाता है। यह इस उलझे हुए माली दुनिया को हिम्मत से संभालने में मदद करता है। पाठ 2, आकर्षण का नियम। सोच ही दौलत बनाती है। आकर्षण का नियम कहता है कि हमारी सोच और काम ही हमारी असली जिंदगी को, खासकर पैसे के मामले में, बनाते हैं। मेरे पास नहीं है कि सोच छोड़कर मेरे पास बहुत है कि सोच में आने पर हम दौलत और मौके खींच सकते हैं। जोर देती है कि अच्छी सोच और अपनी ख्वाहिशों को मन में देखने में कितनी ताकत है। जब हम नहीं है की जगह है पर ध्यान दे तो हम विकास के साथ चलते हैं और ज्यादा आशीर्वाद पाते हैं। सिर्फ अच्छा सोचना काफी नहीं, अपने लक्ष्य पाने के लिए असली काम भी करना होगा। यानी साफ मकसद रखो, योजना बनाओ और जुटे रहो।
बहुत लोग पैसे नहीं है, पैसे नहीं बचते कहते रहते हैं। उसकी जगह भरपूर सोच बनाओ और उसके हिसाब से काम करो तो जिंदगी में बड़ी दौलत और विकास आएगा। पार्ट 3, दौलत खींचने के मानसिक अभ्यास। अपनी सोच को इस भरपूरता की तरफ मोड़ने के कुछ जबरदस्त तरीके हैं। कल्पना करना एक शानदार तरीका है। यानी मन में ये देखो कि तुमने अपने पैसे के लक्ष्य पहले ही पा लिए हैं। इससे मेरे पास बहुत है का यकीन पक्का होता है। हम अक्सर सोचते हैं कहीं नौकरी न जाए, कोई ठग न ले, घर का जेवर कोई चुरा न ले। इन उलटी सोचों को बदलने के लिए सकारात्मक वाक्य बोलो। सकारात्मक वाक्य हमारे अंदर की पैसे वाली पुरानी सोच को बदलने में मदद करते हैं। दौलत और भरपूरता के बारे में बार बार अच्छी बातें बोलने से पुरानी कंजूस सोच बदल जाती है। अभी जो सुविधाएं हैं और जो छोटी छोटी तरक्की हुई है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। शुक्रगुजारी हमारा ध्यान जो नहीं है से जो है की तरफ ले जाती है। तुमने जब भी अपने पैसे के लिए शुक्रिया कहा है, जितना शुक्रिया कहोगे उतनी दौलत बढ़ती जाएगी। पैसे के मामलों में जागते रहो ताकि अपने लक्ष्य के हिसाब से फैसले ले सको। पार्ट 4, आर्थिक लक्ष्यों की अहमियत। साफ आर्थिक लक्ष्य रखना हमारे सफर को एक राह देता है। एक पक्का और पाने लायक निशाना तय करने पर उसकी तरफ मेहनत करने का जोश मिलता है। इससे कामयाबी की उम्मीद बढ़ती है। अमीर बनने के रास्ते में आने वाली मुश्किलों से निपटने के लिए मन की मजबूती बहुत जरूरी है। रुकावटों को विकास की तरफ देखकर सीखो तो कामयाबी मिलती है। हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए हमारा इरादा बहुत बड़ा काम करता है। जब हम पैसे को होशियारी और साफ इरादे से अपनाते हैं तो उसके बहाव को और हमारी जिंदगी पर उसके असर को बदल सकते हैं। जब हम खुद और दूसरों के लिए भरपूर जिंदगी बनाने या अच्छी बातों को सहारा देने जैसे नेक इरादे रखते हैं तो हम उस विकास की धारा में शामिल हो जाते हैं। इसके उलट पैसे के बारे में उल्टी सोच या बेवजह का डर उसके बहाव को रोक देता है और आर्थिक तंगी लाता है। उदाहरण के तौर पर कमी का डर लालच या अत्यधिक चिंता में बदल जाता है। आखिर में ये दौलत खींचने की हमारी काबिलियत को बर्बाद कर देता है। इसलिए भरपूर सोच बनाओ, अपने इरादे अपने सपनों से जोड़ो। यही पैसे की आत्मिक ताकत को काम में लाने का रास्ता है। साफ सोच, इरादा और अच्छी भावना के साथ पैसे को अपनाने पर जिंदगी में बड़ी तरक्की और संतोष का रास्ता खुल जाता है। पाठ 5, भरपूरता और उदारता। विकास के इस आत्मिक बहाव को समझना ये साफ करता है कि इस दुनिया में पैसा कैसे घूमता है। ये हमारे अंदर और बाहर की दुनिया के विकास का गहरा रिश्ता है। इस बहाव से जुड़ने का मतलब ये समझना है कि भरपूरता सिर्फ पैसे की नहीं, प्यार, खुशी और मन की तृप्ति की भी है। अभी जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहो तो और ज्यादा नेमतें मिलती हैं। अपने कामों को अपने इरादों और सपनों से जोड़ने पर हम भी इस विकास की धारा का हिस्सा बन जाते हैं। यानी अपने पैसे और साधनों को दूसरों की तरक्की और समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। दिल की उदारता और दया के साथ चलने पर ये एक अच्छी लहर की तरह हमें और आसपास के सभी को और विकास देती है। उदारता का मतलब ज्यादा देना नहीं। क्या तुमने कभी दिल से किसी की एक छोटी सी मदद की है? जो मदद तुमसे हो सके वो करने पर वह कई गुना भलाई बनकर तुम्हारे पास लौट आती है। यह हम सभी इस ब्रह्मांड का एक टुकड़ा है। यह एकता का एहसास देती है। पैसा हमारी ऊर्जा, यकीन और सोच का आईना है। हमारी माली हालत अक्सर हमारे अंदर की सोच को दर्शाती है। जब हम अच्छी ऊर्जा बिखेरते हैं और दौलत पर यकीन रखते हैं तो और ज्यादा दौलत जिंदगी में आती है।
वही उल्टी ऊर्जा और तंग सोच पैसे को दूर रखती है और माली तकलीफें पैदा करती है। इसलिए इस ऊर्जा के खेल को समझकर पैसे के साथ अपना रिश्ता साफ बदल सकते हो। अगर कोई डर या पुरानी गलत सोच है जो आर्थिक विकास रोक रही है, तो उसे पहचानो और बाहर निकालो। भरपूर सोच बनाकर अपने विचारों, भावनाओं और कामों को लक्ष्य से जोड़ने पर दौलत का बहाव बढ़ा सकते हो। इससे न सिर्फ अपना बल्कि दूसरों और इस दुनिया का भी भला होता है। पैसे को एक काम का हथियार समझने की सोच ही ज्यादा दौलत खींचने के लिए सबसे जरूरी है। पैसा खुद अच्छा या बुरा नहीं होता, यह बस एक चीज है। हम इससे कैसा अच्छा बदलाव लाते हैं, यही मायने रखता है। आकर्षण के नियम को रोज की जिंदगी में लाने के लिए पैसे के बारे में अपनी सोच पर नजर रखो। रुकावटें नहीं, मौके देखो। अभी जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहो और भरपूर सोच बनाओ। बजट बनाना, पैसा लगाना, ये आदतें सोच के बदलाव में साथ देकर माली जिंदगी में अनुशासन लाती है। पैसे को सही तरीके से संभालकर और समझदारी से फैसले लेने पर लंबे समय की आर्थिक तरक्की की नींव पड़ती है। 8.6 मूल्य और आदान प्रदान विकास की जड़। पैसे की असली बात उसके रूप में नहीं, बल्कि उस लेन देन में होने वाले मूल्य में है। चाहे कोई चीज हो, सेवा हो या कोई विचार, जब हम असली मूल्य देते हैं तो हम इस दौलत के चक्र को आगे बढ़ाते हैं। ये लेन देन सिर्फ कारोबार नहीं, ये इंसानों और ब्रह्मांड का गहरा रिश्ता है। जब हम दूसरों को उनकी जरूरत की चीज देते हैं तो ये दोनों तरफ विकास देने वाला काम बन जाता है। और जब हमारे काम ईमानदारी और दया से भरे हों तो ये हमसे परे कई लोगों की जिंदगी में अच्छा बदलाव लाता है। जब हम असली मूल्य देने और दूसरों की मदद करने को पहले रखते हैं तो पैसे का बहाव बढ़ता है और पूरे समाज का भला होता है। इन लेन देन में उस गहरे मतलब को समझकर एक सुंदर, उदार और खुशहाल दुनिया बना सकते हैं। अंत की बात, पैसे को एक बहती हुई आत्मिक शक्ति समझना बड़े बदलाव के दरवाजे खोलता है। इस सफर में हमने पैसे के कई रूप और जिंदगी पर उसके असर को देखा। ये जानकर कि पैसा सिर्फ सिक्का नहीं, हमने देखा कि इससे अच्छा बदलाव कैसे लाए और अपने अंदर और बाहर की दुनिया के बीच का रिश्ता समझा। इतनी देर तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये बात पसंद आई और ऐसे और वीडियो देखने हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करो। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है। अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट में जरूर बताओ। अगली बार मिलने तक सुरक्षित रहो और भी बहुत कुछ जानने के लिए जुड़े रहो।